बेचारे, देखो ना, खुशी के मौके पे कैसी मुसीबत आन पड़ी, पर शुक्र है सब ठीक हो गया। सच में माँ जी, वरना शादी के वक्त सबके चेहरे उदास दिखते हैं। एक बात तो सही कहते हैं लोग कि जो बात मन को खटकती है ना, वो चेहरे पे आ ही जाती है। हमें भी वो गलत मुहूर्त वाली बात बहुत खटक रही है। सोच रहे क्यों न से एक छोटी सी पूजा कर दे, मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, है ना? जी माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें एक पूजा कर लेनी चाहिए कार्तिक और नायरा के सुखी जीवन के लिए। ठीक है माँ, आप लोग अगली रस्म की तैयारी कीजिए। अगर हमारी कुछ मदद चाहिए हो तो बता देना। अब तो बस चुनरी लेके जाना है हमें उनके यहाँ। ठीक है माँ, आप लोग जाइए, मैं तब तक कार्तिक की पगड़ी तैयार करवा देता हूँ। उससे बंधवाएगा तो नहीं? कम से कम तैयार तो करवा ही सकता हूँ उसकी पगड़ी। चलो। अब सुनिए, आप जल्दी से इधर ले आइए। जी हाँ। लल्ला, लल्ला बेटा, जल्दी से आप कुर्सियां लगवा दे। नायरा के ससुराल की औरतें आती होंगी चुन्नी चढ़ाने। हाँ हाँ, और फिर तुम सबको जाना भी तो है ना कोरत की रस्म करने। हाँ, और फिर दूल्हा दुल्हन तैयार होने को जाएंगे। ऐसे ही पल पल करके रस्म करके नायरा की शादी हो भी जाएगी। नायरा! 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 नायरा कहाँ है? आप लोग प्लीज नायरा को बुलाइए। मुझे उससे बहुत अर्जेंटली बात करनी है सर। प्लीज नायरा को बुलाइए ना। मुझे अक्षरा आंटी के केस के बारे में कुछ बात करनी सर। हमने आपको कहा था ना, उस मुहूर्त वाली गलतफहमी के बारे में, उसका कोई उपाय कीजिए और मेरे किट्टू और उसके होने वाली पत्नी की नजर उतार दीजिए। पता नहीं क्या ग्रह दिशा चल रही है, जब देखो तब कुछ ना कुछ होता रहता है। अच्छा माता जी, कोई चिंता मत कीजिए, जो भी होगा भला ही होगा। हाँ हाँ, होना ही चाहिए। आप बस भगवान तक हमारी विनती पहुंचा दीजिए। कार्तिक, शांत हो जाओ। मेरी बात मुझे पता है तुमने क्या बात करनी है। यही ना कि मम्मा के एक्सीडेंट का कल्प्रिट जेल से भाग गया है। नायरा सब जानती है कार्तिक, लेकिन लगता है तुम ये नहीं जानते हो कि वो आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया है। थोड़ी देर पहले तक नायरा भी इतनी परेशान थी कार्तिक, लेकिन अब सब ठीक है और तुम भी शांत हो जाओ। कार्तिक, बड़ी मुश्किल से हमने नायरा का ध्यान वहां से हटाया है और शादी की तैयारी में लगाया है। अब तुम फिर से इस बात का जिक्र करोगे तो उसे फिर से उस दर से गुजरना पड़ेगा। कार्तिक, कार्तिक, हम सब जानते हैं कि तुम नायरा से बहुत प्यार करते हो और तुम्हें अक्षरा से भी बहुत लगाव था, लेकिन ये वक्त उन्हें दुखी होके नहीं बल्कि खुश होके याद करने का है। अगर ये शादी हो रही है तो सिर्फ उनकी वजह से। तुम दोनों को बहुत चाहती थी और तुम्हारे प्यार को रिश्ते में बदलने का सपना उन्होंने ही देखा था, इसलिए उन्हें याद करके सिर्फ स्माइल करो। हाँ कार्तिक, हमारी नायरा बहुत भाग्यशाली है जो उसे तुम जैसा पति मिला है, जो उसकी इतनी चिंता करता है। और हम भी बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें ऐसा दामाद मिला है। हाँ। चलिए चलिए, बस बहुत हो गया। दामाद जी की ज्यादा तारीफ मत कीजिए वरना शेरवानी टाइट हो जाएगी। जाओ बेटा, जाकर अपने बारात की तैयारी करो। मेरे प्यारे जीजू, अब जितना भी ट्राई कर रहे हैं आपको नायरा से हम मिलने नहीं दे सकते। अब देखो ना, हल्दी की रस्म हो चुकी है, नायरा से मिलना इज नॉट अलाउड। वैसे तो मैं बहुत कूल भाई हूँ, पर रस्म तोड़ नहीं सकता। इसलिए ओके, टाटा बाय। दिल भी तो ये गम ना सह पाया, ना रुका ये आंसू ना बह पाया। कितने गम दिल मेरा उठाता है,
ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या। पता नहीं उसे लेकर इतना कमजोर दिल क्यों है मेरा। जरा सा कुछ हो जाए उसे तो जान हलक में आ जाती है। आज जिस तरह मेरे पास से होकर भागा, एक पल के लिए तो जान ही निकल गई थी। आपके होते हुए उसे कभी कुछ नहीं हो सकता, इस बात का मुझे आपसे ज्यादा भरोसा है। भगवान करे। आप अच्छा सुनिए ना, बेटे की पगड़ी कलगी वाली दिखाइए ना मुझे, जो आपने बनाई है। मैं भी तो देखूं जरा कि मैंने जो बहू का सुहाग का पिटारा बनाया है उसके आसपास दिख भी रही है कि नहीं। दोनों का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। थोड़ा इत्मीनान रखो, दिखाएंगे थोड़ी देर में। अच्छा जी, ठीक है जी, हम भी इंतजार कर लेंगे। माँ पापा, आपने मानसी को कहीं देखा है क्या? कब से नहीं दिखी। नहीं बेटा, मैं मानसी नाखिल बहुत देर से नहीं देखा दोनों को। चाची, आपको कुछ बताया उसने? मुझे तो कभी भी कुछ भी उन दोनों के बारे में पता नहीं होता है कीर्ति। पता नहीं बाप बेटी कौन सी खिचड़ी पकाते रहते सारे दिन। मैं देखती हूँ। किसी ने नहीं सुनी मेरी। कैसे बताऊं नायरा को? सब लोग जो इतने खुश है वो ये जानने पर नफरत करेंगे मुझसे, लेकिन वो बर्दाश्त है मुझे। इस झूठ का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और कैसे बताऊं नायरा को किस। मिष्टी, 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 प्लीज मुझे एक फेवर करोगी? मिष्टी, जाकर अपनी नायरा दीदी को बुला लो ना प्लीज। नो वे बीएफएफ, मुझे पता है आज आप दोनों नहीं मिल सकते। हाँ हमें भी पता है। हाँ मिष्टू, मिष्टू अगर ना सीरियस नहीं होता तो मैं खुद मिलने के लिए नहीं बोलता। मिष्टू प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा नायरा दीदी से अभी की अभी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज मिष्टू, आपकी बीएफएफ को आपकी बहुत जरूरत है आज। अपने बीएफएफ के लिए इतना करोगे ना? प्लीज नायरा दीदी को बुला लाओ। ओके, मैं ट्राई करती हूँ, पर प्रॉमिस नहीं कर सकती। थैंक यू बीएफएफ। देखो प्लीज जल्दी करना प्लीज। क्या हुआ भैया? ऑल ओके ना? ऑल वेल। ठीक है, पक्का। मुझे पता है ना, जब तू ऐसे स्माइल करती है ना तो घर में अपने आप जाना जाती है। अपनी इस स्माइल को कभी खोने मत देना, और स्पेशली आज के दिन तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मुस्कुराना। बस कार्तिक तेरी इसी स्माइल को देख के मुझ पे और फिदा हो जाए। नायरा, गायू बेटा जल्दी आ जाओ। गायू, नायरा जल्दी से तैयार होना बेटा, सुहासिनी जी आती ही होंगी। नारा जी, पासपोर्ट मेरे रूम में आना जरा। मिष्टी, अभी नहीं, दीदी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, उन्हें तैयार होना है ना मिष्टी। अरे आप लोग तो कल से उनके साथ चिपके हो, मुझे बात करने का टाइम मिला है कभी? अभी वो लोग आ जाएंगे, फिर कुछ कुछ कहेंगे, फिर बाद में बारात आ जाएगी, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा ना बात करने के लिए। तुझे ऐसी क्या बात करनी है? है कोई प्राइवेट बात? प्राइवेट? मिष्टी तुम एक बार में नहीं सुनोगी ना? बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। एक मिनट चाची, अब मैं चलूंगी। मिष्टी छोटी बहन है, उसके लिए अब 10 मिनट तो मैं निकाल ही सकती हूँ। आप ये सब मुझे दे दीजिए, मैं मिष्टी से बात करते करते तैयार हो जाऊंगी। चलो मिष्टी, जल्दी तैयार होकर आना। हाँ जी भाई। ना मानसी दिख रही है, ना कार्तिक दिख रहा है, पता नहीं कहाँ गए तो। क्या करूंगा मैं अब? अखिलेश,
भाई साहब कहिए, कुछ चाहिए था आपको? क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान नहीं, वो हाँ हाँ वो बारात निकलने से पहले कुछ काम थे तो बस उन्हीं के बारे में सोच रहा था मैं। लग तो कुछ और ही रहा है अखिलेश। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। सच सच बताओ, क्या बात है? क्या नया कर दिया है? वक्त रहते बता दोगे तो हो सकता है इसका हल भी निकल आए। अगर शादी में कुछ गड़बड़ हुई तो? नहीं नहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए ना भाई साहब। अखिलेश, एक पल के लिए अगर मैं भूल भी जाऊं कि मैं कितना खुश हूं और मैं अपना शक भी भूल जाऊं, तो तुम ये मत भूलो कि कार्तिक के लिए आज का दिन कितना बड़ा है और इस दिन को यादगार बनाने की जिम्मेदारी तुमने ली है। कहीं कुछ ऐसा ना कर बैठो कि कार्तिक का दिल और तुम्हारा रिश्ता दोनों टूट जाए। क्या? हाँ दी, प्लीज एक बार मिल लो, कुछ बहुत अर्जेंट काम है। नहीं मिस्टी, मैं नहीं मिल सकती। आई नो दी, मैंने भी वही कहा था। बीएफएफ बहुत अपसेट थे, कहा कि बहुत जरूरी मिलना है। प्लीज। नहीं नायरा नहीं, तुम्हारे प्यार ने तुम्हारी जिंदगी नहीं छीनी है नायरा। एक साथ कितनी जिंदगियां बर्बाद हो, वो पहले ही दुखी है, क्यों और उसे दुखी करना चाहता है कार्तिक? कभी मानसी या लव कुश से कम नहीं समझा। तू जानता है ये बात, एक मेरी बात सुन, शादी को हो जा। कार्तिक, क्या हुआ कार्तिक? ऐसे क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? नहीं कार्तिक, पर्दा मत हटाना। हमें एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना है शादी तक। जल्दी बोलो, क्या बात है? वो क्या बोलोगे भी? कार्तिक कुछ तो बोलो। देखो मैं सीरियसली पूछ रही हूँ अभी। मिष्टी ने बताया था कि तुम सीरियस लग रहे थे। कार्तिक बोलो ना, क्या बात है? कार्तिक देखो, तुम कुछ कहोगे या मैं जाऊं? नहीं प्लीज मत जाना नायरा। I really love you नायरा, I really love you। तुमने मुझे यहाँ ये बात कहने के लिए बुलाया। ये बात तो मुझे पहले से ही पता है। And I love you too। हम दोनों को इस दिन का कितने बेसब्री से इंतजार था कार्तिक। पर जब हम खुश होते हैं तो एक डर सा भी लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन डोंट वरी, कुछ नहीं हो। बड़ों का आशीर्वाद है ना हमारे साथ, और तुम्हारी मम्मा और मेरी मम्मा की ब्लेसिंग्स भी तो है। नायरा, मैं कह रहा था कि कुछ मत कहो कार्तिक, मैं बिना कहे ही समझ गई। आई नो तुमसे अब इंतजार नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों की ही बात है। इस पल को तो हमें एंजॉय करना चाहिए, इसको जीना चाहिए। सो जस्ट एंजॉय। सच पूछो तो आज मम्मा की बहुत याद आ रही है। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन
लेकिन हर पल उनके साथ होने का एहसास हो रहा है मुझे। सबके चेहरे पे खुशी देख के बहुत अच्छा लग रहा है ना कार्तिक। आई लव यू कार्तिक, आई लव यू सो मच। नायरा प्लीज मेरी बात सुनो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये अक्षरा आंटी का एक्सीडेंट जिस इंसान से हुआ था वो पता है मुझे, वो जेल से भाग गया था, लेकिन पुलिस ने उसे फिर पकड़ लिया है। जिसने जो गुनाह किया है उसे उसके किए की सजा मिलके ही रहेगी कार्तिक। पता नहीं लोग ये बात क्यों नहीं सोचते। नायरा प्लीज मेरी बात सुनो नायरा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हे भगवान, जे के हो रहा है अठे? हाँ, ब्याह में चंद घंटे बाकी रह गए हैं और थे लोग अठे आंख मिचोली खेले हो। जे आजकल के छोरे बिल्कुल सब्र ना है हमें। पैसा नायरा, सब ठीक तो है ना? आपने डरा ही दिया, क्या हुआ क्या? अरे ये लोग जहाँ पे रीति रिवाज की तैयारियां कर रहे हो और ये लोग ये छोरा छोरी अठे रीति रिवाज की तो ऐसी की तैसी करे हैं। ध्यान रखना छोरी थोड़ा। नायरा क्या हुआ? अगर कुछ इतना अर्जेंट था तो मुझे बता देती, मुझे नहीं तो गायू को बता देती। बेकार में क्यों रिस्क लिया? तुझे पता है ना कार्तिक की दादी के बारे में, अगर उन्हें पता चला तो? हाँ बिटिया, ये छोटी छोटी बातें कब बड़ी बन जाती है ना, पता ही नहीं चलता। नानी, आप दी को मत डांटो, मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए बोला था। मिष्टी, बिटिया अब तू भी बड़ी हो गई है, सब सोच समझ के किया कर। चलो तुम मेरे साथ, आजा छोरी। कार्तिक को मना किया था मैंने, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। भाई आप प्लीज उसे कुछ मत कहिए, अब मुझे डांट लीजिए। लेकिन देख रही है गायू, अभी मैडम की शादी नहीं हुई है, पहले ही उधर की साइड ले रही है। हाँ? क्या प्यार है दोनों में। भैया, मानसी दी। क्या हुआ मानसी को? मानसी दीदी को पता नहीं क्या हो गया। अच्छी रस्म है ये चुनरी चढ़ाने की। मम्मा का प्यार से दिया हुआ लहंगा, दादी के आशीर्वाद वाली चुन्नी। ऐसा लग रहा है जैसे सबने अपना सब कुछ लुटा दिया है मुझ पे। जाने अनजाने में मम्मा मुझसे अपना रिश्ता और पक्का कर गई। मेरी शादी का इतना शौक था उनको कि यहाँ ना होने के बावजूद भी वो इसमें शामिल है। हाँ बेटा। गायू, जा बेटा जरा देख कर आप कार्तिक के परिवार वाले आ रहे हैं कि नहीं। जा। कार्तिक क्यों कुछ परेशान सा लग रहा था? सब ठीक तो होगा ना? मानसी, मानसी उठो बेटा। मानसी, क्या हो गया इसको? मानसी, मानसी। मानसी, डॉक्टर को फोन करो। दादी मैं फोन नहीं कर रही हूँ, एक मिनट। मानसी, मानसी उठ प्लीज। उठ जा बेटा, उठ जा। मानसी, मानसी उठ। बस वो मैंने वो कहा। क्या हुआ बेटा? वो मैंने ये क्या बोल रही है? किसी को समझ में आ रहा है क्या? नहीं माँ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मानसी क्या बोलना चाह रही है? जी कुछ नहीं। मनीष जी, किसकी तबीयत खराब है? मैंने वो कहा। क्या हुआ? ये हम बाहर से गुजर रहे थे और स्टाफ ने बताया कि किसी की तबीयत खराब है। अब एक मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं, मैंने डॉक्टर को फोन किया, वो आते ही होंगे। भाई वो आदमी, भाई वो गाड़ी
बाय। शुक्र है भगवान का, लड़की ने तो डरा ही दिया था। अरे पर मानसी इतना डर क्यों रही थी? क्या हुआ था? अंकल प्लीज अपने आप को संभालिए। कार्तिक मिल जाएगा अंकल, प्लीज उठिए, प्लीज उठिए। कार्तिक 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 ये क्या किया तुमने कार्तिक? पापा ये क्या किया? प्लीज अपने आप को संभालिए पापा, प्लीज। कार्तिक नायरा मिल जाएंगे पापा, प्लीज। कार्तिक ओके, दोनों बच्चे सही सलामत वापस आ जाए, हम बहुत बड़ी पूजा करेंगे भगवान। आएंगे माँ जी, दोनों सही सलामत वापस आएंगे। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। छू कर गई कैसी छुअन, बरसा है दिल और बरसे नयन, रूहे तबाह है बेघर है मन, ये इश्क का है कैसा सुलूक जिंदगी तो कर रही है, मुझे पराया तो मुझी से कर रही, जैसे कि आखिरी सी सांस चल रही है। मैं बात नहीं करूंगी तुमसे, मत करो ना कार्तिक। उठो कार्तिक, उठो प्लीज, प्लीज उठो, प्लीज कार्तिक उठो। कार्तिक नायरा, कार्तिक
छोरा और छोरी के साथ उल्टा सीधा ना हो। कोई कुछ नहीं सोचेगा ऐसा, प्लीज। कार्तिक के बारे में और ना नायरा के बारे में, क्योंकि हम हमेशा जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, इसलिए सब अच्छा सोचेंगे। आप सबकी दुआएं, आप सबका आशीर्वाद है ना उन दोनों के साथ, तो कैसे कुछ हो सकता है उन्हें। और आप लोग तो नायरा को जानते हैं ना, आपको लगता है वो अपने कार्तिक को कुछ होने देगी? हम सब एक बात भूल रहे हैं कि नायरा अक्षरा की बेटी है, जैसे वो हमेशा जमाइसा के लिए खड़ी रही। एक बार नहीं बल्कि 2 बार उन्हें मौत के मुंह से खींच कर ले आई, ऐसे ही उसकी बेटी भी अपने होने वाली पति की रक्षा करेगी। मेरी नायरा बिटिया आंधी तूफान से लड़ जाएगी, लेकिन हार नहीं मानेगी। वो कुछ नहीं होने देगी वो कार्तिक को। छोरी, नायरा, बिटिया, नायरा, नायरा, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? कैसे हुआ? क्या? कैसी हो नायरा? ठीक तो हो? किट्टू कहाँ है? बताओ ना, कहाँ है किट्टू? बताओ ना बेटा, सब ठीक है ना? अरे क्या हुआ नायरा, रो क्यों रहे हो? किट्टू कहाँ है? कार्तिक कहाँ है बेटा? अरे बोल ना छोरी, क्या हुआ? क्या हुआ है नायरा? देखिए सब ठीक है, कार्तिक भी ठीक है, लेकिन ये तो वो आंसू है जो नायरा कब से रोकर बैठी थी। कहाँ था वो? रेत के तूफान में। वो भी हमने नहीं, नायरा ने उसे ढूंढा। रेत की वजह से उसकी तबीयत खराब होगी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। पर है कहाँ वो? आया क्यों नहीं यहाँ? वो वही है, मुझे वहां पे सबने कहा कि मैं नायरा को ले जाऊं, इसलिए हम आ गए। नायरा बिटिया रानी क्यों रोती जा रही है ऐसे? कार्तिक ठीक है ना बेटा? तूने खुद अपनी आंखों से देखा है ना? चुप हो जा, पोंछ ले अपने आंसू बस। थैंक यू नायरा, तुम और तुम्हारा प्यार जीत गए उस रेत के तूफान से भी, और जो तुम्हारी जिंदगी में आ सकता था उससे भी। सॉरी दादी, आप सबने मना किया था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई और हल्दी की रस्म के बाद भी बाहर चली गई। कार्तिक का चेहरा भी देखा, लेकिन दादी मैं क्या करती, मुझे उस वक्त और कुछ नहीं सूझ रहा था। कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ ठीक हुआ। लेकिन इसे अपशगुन नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने तो कार्तिक को देखा, लेकिन उसने होश में आने के बाद मुझे नहीं देखा। माँ जी ने कहा ना कि जो हुआ ठीक हुआ, कार्तिक हमारे साथ है, वो ठीक है। इससे बड़ा शगुन हमारे लिए और क्या हो सकता है नायरा? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। कार्तिक, तुम ठीक हो ना? आप भी सोचते होंगे ना नतीक जी, कैसा रिश्ता है बाप बेटे का, मगर ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं। कम से कम मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं। दूरियां हैं, लेकिन मेरा बेटा जान है मेरी। जो जरा सा कुछ होता है तो जान निकल जाती है मेरी। मैं समझ सकता हूँ मनीष जी, एक वक्त था जब नक्श और मुझ में भी बहुत दूरियां थी, नायरा और अक्षरा में भी बहुत गलतफहमियां थी, लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। मनीष जी, अब ये
ये खून के रिश्ते हैं, कब तक मुंह मोड़ के रखेंगे ये? एक दिन तो एक दूसरे को समझेंगे ही। थैंक यू। बच्चे खुश रहे, ठीक रहे, बस हमें और क्या चाहिए? कार्तिक करने क्या गया था वहां? पापा पापा कार्तिक आ गया ना वापस? कैसा है वो ठीक तो है ना? फिर से कोई तकलीफ तो नहीं हुई उसे? पापा पापा होश में आने के बाद? प्रिंसेस, एक साथ कितने सवाल पूछेगी तुम? कार्तिक बिल्कुल ठीक है, उसे होश आ गया है और वो इस वक्त अपनी फैमिली के साथ है। आई एम सॉरी पापा, मैं आपको बिना बताए चली गई, लेकिन उस वक्त मुझे और कुछ नहीं सूझा। इट्स ओके बेटा, मैं समझ सकता हूँ। हाँ नायरा, हम तुझसे नाराज नहीं हैं। वी आर प्राउड ऑफ यू। तुमने जो हिम्मत दिखाई है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम अपनी मम्मा की बहादुर बेटी हो, तुम्हारे पास प्यार की ताकत है, और जब तक ये ताकत तुम्हारे पास है तुम्हें किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट पापा, इसे हमारी पेप टॉक की जरूरत नहीं है। झांसी की रानी है, एकदम स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, जो ठान लेना वो करके दिखाती है। भगवान करे कि तुम दोनों का प्यार इतना स्ट्रॉन्ग हो कि हर मुश्किल को पीछे छोड़ दे और दुनिया की कोई भी चीज तुम दोनों की खुशियों के बीच ना आ सके। डरा दिया था ना बेटा, जान निकाल दी थी हमारी। नायरा की वजह से ही तो वापस आया है कार्तिक। हाँ, उसी ने ढूंढा इसे और हमारी तरफ लेकर भी आई। वैसे हमारी नायरा बहुत बहादुर है। मनीष जी, हम बहुत लकी है ना कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन रही है। बाहर के तूफान से तो तुम बचा लाई मुझे नायरा, लेकिन ये अंदर के तूफान का क्या करूं? क्या हो गया बेटा, क्यों इतना परेशान है? क्या वो कार्तिक, चाचू तुम्हारे सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? कोई टेंशन वाली बात है क्या? क्या हुआ अखिल? What is it, अखिलेश? हाँ, हुआ है। लगता है मुझे अब सब कुछ बताना ही होगा। मेरे और कार्तिक के बीच में बहस हो गई थी। कार्तिक नायरा से मिलना चाह रहा था और मैंने मना कर दिया। वो हल्दी की रस्म हो गई थी तो मैं उसे कैसे अलाउ करता? बस इस बात पर बहस हो गई। तू भी तो पागल ही है किट्टू, इतना सब्र नहीं कर सकता? अब शाम को तो मिलना ही है ना। सच में कार्तिक, तुम उससे मिलने भी गए और मिल भी नहीं पाए। एक तरह से अच्छा ही हुआ। सच में माँ जी, रस्म टूटी नहीं अभी तक। अरे जेके करे है मुन्ना, ये तो औरतों वाले काम है। क्यों? रस्म के लिए थाली मैं नहीं सजा सकता? अब आप लोग इतने बिजी हैं, इतना काम बाकी है, तो नक्शा मैंने सोचा कि हम ही कर दे। हाँ, ये भी रखना है पापा। बड़ा मुश्किल है बेटा, तुम्हें खुश रहने का आशीर्वाद देना और विदाई पर रोना। ये सोच सोच कर डर जाता हूँ कि
तुम चली जाओगी तो प्लीज बस बस बस, ये सेंटी होने का टाइम आउट। हाँ चीकू बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप पापा को बोलिए ना, वही मुझे रुला रहे हैं। तो कुछ गलत कहा मैंने? तुम्हारी विदाई में मैं रोऊंगा नहीं क्या? हाँ तो रो लेना ना, लेकिन अभी से सबको रुलाने की क्या जरूरत है? बहुत गलत है ये। खुद बेटी हो के बाप को रुलाओगी और फिर दोष उन्हीं को दोगी। उनका बस चले तो वो कभी जाने ना दे तुम्हें। पर क्या करें, ये अधिकार तो राजा महाराजाओं को भी नहीं है। बेटी, अब बहुत थोड़ा समय बचा है अपने बाबुल के आंगन में। जी भर के जी ले इसे, लेकिन खुशी खुशी। फिर तो जाना ही है तुम्हें। आज का दिन बहुत भारी था। एक के बाद एक घटनाएं हुई, पर जो हुआ सो हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। पापा, थोड़ा सा और। नहीं कम है, थोड़ा और। क्या कर रहे हो भाई? पूरी बत्ती सी देख के ही मानोगे क्या? भाई प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे पापा ने कहा था उससे सब खराब हो जाएगा, बस इसीलिए चुप थी। पर अब मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपको कोई भी परेशानी हो भाई। सॉरी भाई, आप गुस्सा हो ना मुझसे, तो पनिश करो ना मुझे, जो चाहे सजा दे दो। पर इस नायरा भाभी को कुछ मत बताना, बहुत हर्ट हो जाएगी भाई। नहीं कर सकता मैं मानसी, मैं उसको सब सच बता देना चाहता हूँ। मानसी, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा कि मेरी बहन से बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन वो एक गलती थी। शायद सारी जिंदगी नाराज रहे मुझसे, लेकिन वो चलेगा मुझे। उसके घर वालों को समझाने की कोशिश करूंगा। शायद वो लोग मान जाए। मानसी, तेरे साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। प्लीज हेल्प मी डू द राइट थिंग, प्लीज। भाई अपने लिए डर नहीं है मुझे, मेरी वजह से जो सब खराब हो जाएगा उसका डर, उसकी चिंता है। अगर ये हो गया ना तो मैं पूरी जिंदगी गिल्ट में जीऊंगी। आई एम सॉरी भाई प्लीज, आई लव यू भाई। ये रस्म हमें हमारे सास ने समझाई थी। कहा था जब बात पक्की हो जाती है तब रिश्ते का चांद उगता है, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। सगाई के बाद और थोड़ा बढ़ता है, फिर तिलक के बाद और थोड़ा बढ़ता है, फिर हल्दी, मेहंदी, संगीत थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जाता है। और जब फेरे होते हैं तो रिश्ते का चांद पूरी तरह जगमगाता है, जिससे रिश्ते में शीतलता और चांदनी बिखेरती है। लो बेटा, आज तुम्हारे रिश्ते का चांद पूरी तरह खिल जाएगा। अब फेरों में देरी कितनी बाकी है दादी? हमारे आंगन का चांद अब आपके आंगन में आके रोशनी फैलाएगा। हाँ नहीं नायरा, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें सच बता के रहूंगा। चलो, एक घूमर ना करेंगे? हाँ बिल्कुल होगा ना। चलो चलो आ जाओ। चलो।
कार्तिक, नायरा बिल्कुल ठीक है और ये जानने के लिए तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम किसी को भी फोन कर देते, वो तुम्हें बता देता। नहीं, वो मुझे लगा मुझे उससे बात करनी थी उस आदमी के बारे में। कार्तिक, तुम अभी तक उस बात पे अटके हो। नायरा इस बात को भूल चुकी है और अपने दिमाग से भी निकाल चुकी है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस बात को निकाल दो। मैं तुम्हें कैसे बताऊं नक्श की बात खत्म नहीं, शुरू हुई है अभी। वैसे हैट्स ऑफ टू यू कार्तिक। आई एम इम्प्रेस्ड कि मेरी बहन को कोई इतना प्यार कर सकता है। उसकी थोड़ी सी भी परेशानी तुम्हें इतना बेचैन कर देती है। आई एम इम्प्रेस्ड। चलो। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वहाँ कार्तिक है? नायरा को नहीं बता पा रहा, नक्श को बता दो।